कुछ भी है, आप कैसे भी है, तामसी है कि राजसी है कि सात्विक है, इसकी एक बार चिंता छोड़कर चुप हो। आंखें खुली रखो चाहे बंद रखो, जैसी सुविधा हो। कान खुले रखो चाहे बंद रखो, जैसी सुविधा हो। जो देखने में आ रहा है, किसी वस्तु विशेष को नहीं देखना है, सब कुछ देखो, विभू व्यापक दृष्टि, ऐसे खुली आंखों से। अभी अभी सब करे बहन भाई, काफी जुड़े हुए हैं अभी हमारे इसमें, लगभग पार्टियां भरने वाला है, सबके सब बहन भाई। ऐसे खुली आंखों से, आपकी सुविधा हो तो बंद करो, तो खुली आंखों से किसी व्यक्ति विशेष को ना देखें, सब कुछ देखें, व्यापक विभू दृष्टि, पूरी प्रकृति को देखें। कोई वस्तु विशेष को नहीं देखना है, दिख जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, सब कुछ देखो। ऐसे कान से भी सब कुछ सुनो, किसी एक विशेष कोई सुनना नहीं, सब कुछ सुनो, जो सुनाई दे रहा है उसको सुनो, जो दिखाई दे रहा है उसको देखो। और ऐसे सांस भरो, पूरी पूरी सांस भरो, धीरे धीरे पूरी सांस छोड़ दो, और एक परमात्मा ही है ये स्वीकृति कर दो। गीता, भागवत, स्वामी जी, इनके आधार एक परमात्मा ही है, ये स्वयं में रख लो, स्वीकार कर लो। आंखों के सामने जो दृश्य है प्रकृति है, कानों से जो कुछ हम सुन रहे हैं वो, मन को भी खुली छूट दे दो। ना मैं मन को रोकना है ना लगाना है, जहां कटाई उसे छोड़ देना है, और धीरे से एक सांस भरनी है पूरी, और उसे छोड़ देना, पूरा पूरा छोड़ दो। फिर रुक जाओ 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15-20 सेकंड, और ये स्वीकृति रखे एक भगवान ही है, बस। ऐसे फिर 2-3 सांसें खाली लेके फिर एक लंबी सांस भरो, 2-3-4 सांसों के बाद सुविधाजनक फिर एक लंबी सांस, ऐसे 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड, 1 मिनट। आप इस तरह से ठहरो, इससे आपको आलस भी नहीं आएगा, मन की चंचलता भी कोई आपको बाधा नहीं डालेगी, चंचलता ठीक होती चली। और फिर इस तरह से चुप हो जाओ, ठहरो। और ये स्वीकृति जगाए रखें कि एक भगवान ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ भी था नहीं, है नहीं, होगा। मेरे जो इष्ट है, मेरे जो आराध्य है, वो ही है। इसमें पहले 2 बातें और सहायता करेगी, वो भी स्वयं में रखनी है। कोई की बुराई नहीं करनी है मुझे, अभी तक हो गई सो हो गई, अब उसे दोहराऊंगा नहीं। हाँ सुरेश भाई, उसे विश्वास जमा लो। इस बात से आपको बड़ी सहायता मिलेगी। क्या?
मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी का बुरा नहीं करना है। पहुंच रहे, अभी तो कोई बुराई कर दी छोटी मोटी जो भी, वो दोहराना नहीं है, उसको दोहराना है। अच्छा, मुट्ठी बांध लेनी, जो भूल बुराई होगी अब उसे दोहराना नहीं मुझे। और दूसरी बात ये सहायता करेगी, मेरा कुछ नहीं है। ये विवेक के प्रकाश में देखें कि सब कुछ बिछुड़ने वाला है, इसलिए मेरा व्यक्तिगत करके कुछ भी नहीं है। ये दो बातें, ये भी सत्संग ही है। ये अपने जीवन में रखकर खुली आंखों से, खुले कानों से आप इस तरह से हर बहन भाई चुप हो जाए, फिर एक सांस लंबी भरे और पूरी सांस छोड़कर फिर ठहर जाए। और भीतर ही भीतर प्रभु के लिए व्याकुल हो जाइए। जब तू ही है, हे प्रभु, जब तू ही है तो फिर देरी और दूरी किस बात की, करना क्या बाकी। ऐसा व्याकुलता जगे भी, अब तुम दिख जाओ, हे हरि, अब तुम मिल जाओ मुझे। तू ही है, फिर भी मैं तेरे लिए व्याकुल हूं। जो व्याकुल हो रहा है ये भी तू ही है, व्याकुलता भी तू ही है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरण, तेरी शरण। किसी भक्त का स्मरण करें, चैतन्य महाप्रभु का, मीरा का, प्रहलाद का, नरसी का, जो तुम्हारे स्मरण में आ जाए। भगवान की करुणा का कोई दृश्य लीला याद करें, कृपा की दृष्टि का कोई चरित्र याद करें, अथवा भगवान का कोई मधुर मधुर नाम स्मरण करें सहज भाव से। ये सब उस परमात्मा के अंतर्गत ही है। प्रार्थना करें, मेरे हृदय को तुम्हारी प्रीति से भर दो प्रभु, अपने अमृत से भर दो ना। संतों का कोई पद याद करें जिसमें संत भगवान के स्वभाव का वर्णन हो, करुणा कृपा का, प्यार का वर्णन हो। गोस्वामी जी का, सूरदास जी का, मीरा जी का पद याद करें। कोई एक पंक्ति याद करें, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, ऐसा कुछ याद करें। याद सतावे रे ऐसा, याद सतावे रे सांवरिया थर, याद सतावे रे। घर में रहूं फिरूं बाहर, चित चैन ना आए, गाँव में भले मीठा मीठा, बिना तैयारी से गाओ, बस व्याकुलता पूर्वक गाएं। महाप्रभु का स्मरण करें और प्रेमी भक्तों का स्मरण करें, जो तुम्हारे दृष्टि में आ जाए उसका स्मरण करें। उनका कीर्तन याद करें, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। उनकी प्रार्थना करें, हे नाथ, हे प्यारी, हे प्रभु, हे मेरे नाथ। गोस्वामी जी की पंक्ति दोहराएं, विनय का एक भाव है, तू दयालु भी न हो, तू दानी हो। ऐसे आत्मा से गाए, सहज भाव से गाए, मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे बाप, मेरे गुरु, मेरे स्वामी, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व। ऐसे अपने को मिला दे उनमें, व्याकुल हो जाए उनकी, अपनी सहज पुकार से पुकारे। कई संतों की वाणी का सहारा ले, कई उनके मधुर मधुर स्वभाव को याद करें, गाँव भीतर ही भीतर जैसा भाव हो वैसे याद करें। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को। आप तो बिना सेवा के द्रवित हो जाते, और मैंने तो कोई सेवा की भी नहीं, आप बिना सेवा के भी द्रवित हो जाते, तो मुझ पर भी आप द्रवित हो जाओ, मुझ पर भी पिघल जाओ, मुझ पर भी ढुक जाओ। हे ना, ऐसे सरल, जितना सरल होगा हृदय उतना उनका प्रभाव आता जाए, सरल, सहजता से, पूरी एक पूरे लक्ष्य के साथ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए। याद सतावे रे, हाँ, याद सतावे, सांवरिया था, याद सतावे, ऐसे याद कर, कोई पंक्ति भीतर में पी जाओ उसको, पी जाओ, पूरा पद गाओ नहीं गाओ भले, एक पंक्ति को पी जाओ, वो बहुत है। ऐसा, हे दयाल, याद सतावे रे, सांवरिया थारी याद, याद सतावे। हे गोपाल, हे श्याम, हे मेरे राम, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे जीवन, हे आनंद, हे अपार, तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो, जय हो। उनके उपकारों को याद कर, तूने मेरे को मानव जीवन दिया, तेरी जय हो, सब कुछ तेरा दिया हुआ है, तेरी जय हो प्रभु। ऐसे याद कर, इसकी महिमा को याद, मुझे सत्संग दिया, तूने मुझे संतों का संग दिया, तुझे मुझे अपनी प्रेम प्राप्ति के साधन दिए, तेरी बड़ी कृपा है, तुझे प्रणाम है, तुझ पर बलिहार जाऊं, तेरे गले पड़ जाऊं, तेरे चरणों में लिपट जाऊं, मेरे गोपाल, मेरे नाथ, मेरे, तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो। मेरे, 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 तू मेरे, तू ही है, तू ही है, मेरे नाथ, मेरे बाप, मेरे प्रभु, ओ प्रभु, ओ मेरे, ओ मेरे नाथ, ओ मेरे बाप,
हो मेरी नाथ, तेरी जय जयकार हो, तेरी नाथ, तेरी नाथ, मेरे मेरे नाथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तू दयालु दीन, इन पंक्तियों को याद करते, जो याद है संतों की वाणी, आज तक जितने में सुना है उसमें मक्खन मक्खन चुनते रहो। स्वामी जी की वाणी याद की है, गोस्वामी जी को पढ़ा सुना है। प्रभु तरु तर कपिडार पर, प्रभु तरु तर कपिडार, बांद्रा सिर पर घूम रहा है। कहूँ न राम से साहेब सील निधान, ऐसे भगवान का स्वभाव दोहरा। संतों की वाणी है ना, ये प्रेम की चाशनी में सनी, इसका सहारा लो। लक्ष्य एक ही रहे बस, हे प्रभु तुम प्यारे लोग देखो। मुझे तो ऐसा मालूम देता है बहुत कुछ करने की जगह भी चुप होना पसंद करो। सुते तू ही है बस, सारे संसार से नाता कट गया, एकदम संसार से आप कटो, भगवान ही तू ही। और ऐसे चुप निश्चित ऐसे एक सांस लंबी भर लो, छोड़, रिलैक्स हो, शांत हो, कोई खटपट नहीं। और एक बात याद रखो, जो जीवन में भूले होंगे उसको दोहराना नहीं है। जान जान के कोई भूल करने, किसी का बुरा नहीं, किसी को बुरा नहीं चाह, किसी को बुरा नहीं समझ, बहुत सहायता करेगी बात भगवत प्रेम। और करके मेरा करके कुछ भी नहीं इस संसार में, जो सदा मेरे साथ कुछ रहे, ऐसा मेरा करके कुछ, सिर्फ मेरा कुछ मिला है। और फिर आप आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, सब कुछ देखें, सब कुछ सुने, स्वीकार कर लें जो दिख रहा है, जो सुन रहे हैं, ये सब परमात्मा। तो फिर उस परमात्मा की महिमा को गाएं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो तो भजना। नाम स्मरण करे सहज भाव से, कोई संख्या, कोई कोई उधारा नहीं चुकाना है हमको, हम कोई गिनती करें। सहज भाव से इसकी नाम का स्मरण, भरत जी की तरह, पुलक गात ही सिय रघुवीर, जीह नाम जप चंद। चुप होना, बहुत चुप, शांत नहीं होते हैं, प्रक्रियाओं में अटके रहते,
इसलिए प्रश्न आते कि बहुत कर लिया, आप क्या करें, हृदय ने पसीजता भगवान की कहीं कर। वो करने करने में हम रह गए, करना धरना कुछ नहीं, स्वतः होगा तुमसे सब कुछ। करने में तो तीन ही बातें करनी, मुख्य तो एक ही बात है, भगवान ही है, ये सत्संग करना। करने में केवल सत्संग करना, भगवान ही है, और करने में सब कुछ नहीं, बाकी होता रहेगा आपसे। करने का विभाग, करना है इतना करो, कोई बुराई ना करो, बस ये करो। स्वयं से करना है, बाकी अपने आप शरीर इंद्रियों के साथ स्वतः भजन होने लगे, सेवा होने लगे। ऐसे चुप, और जो विद्यमान है उसके लिए तुम व्याकुल हो जाओ, दूर पार नहीं, जो भी है उसके लिए व्याकुल। ज्ञानियों का आनंद यही है, भक्तों का प्रेम यही है, योगियों की समता यही, योगी की समता यही, समता, आनंद, प्रेम, परमात्मा की महिमा है। जो साधन हमने पकड़े हुए हैं उसको एक बार भीतर से छोड़ दो। जो भी प्रक्रियाएं पद्धति हमने पकड़ी है उससे मुक्त हो जाओ एक बार। अगर तुम्हें प्रेम को पाना, उनसे मुक्त हो, उनको वही काम है छोड़, और उसको भीतर ही भीतर स्मरण करो। कोई नाम है, कोई कीर्तन की धुन है, कोई संतों का पद है, कोई एक पंक्ति है, भक्तों का चरित्र है। एक बंधु महांती हुआ, बंधु महांती जौनपुर के, उड़ीसा गांव का, उड़ीसा में गांव का, अकाल पड़ता है। यूं ही भिक्षा से गुजारा करते थे, 3 बच्चे थे, शायद 2 बेटियां 1 बेटा, ऐसे पति पत्नी। भिक्षा भी बंद हो गई अकाल में, कौन देगा? भूखमरी की नौबत आ गई। पत्नी ने कहा पति से एकांत में, मेरे पियर में तो कोई ऐसा सक्षम है नहीं जो तुम्हारी सहायता करे। तुम्हारे कोई भाई बरादरी में, कोई रिश्तेदारी में कोई है तो देखो, इस समय उनको याद करो, सहायता लो। इतना सुनते ही कि तुम्हारी कोई रिश्तेदारी में, तुम्हारी कोई बंधु है, कोई सहायता है,
तो सहायक हो इस समय तो उनको याद करो, समर्थ हो। इतना ही सुनते बंधु मानती क्या खोना सवाल, गदगद हो गया रहते, क्यों भगवान की आदत। मेरा कौन सूरत बंधु बांधव संसार में, एक ही। अभिभूत हो गई देवी, धन्य है। मेरे संकट में मुझे मेरे सच्चे बंधु की याद है। हाँ देवी, है तो सही एक रिश्तेदार हमारा, एक बंधु है, बहुत समर्थ है, ऐसे बोल। पत्नी बड़ी खुश हुई, क्या बात है। है तो सही, बोलो, स्मृति में डूब भगवान की याद रखो। पत्नी देख रहे हो, बड़ा अच्छा, कोई एक साथी हो, समर्थ हो, कोई बंधु बांधव हो, कोई रिश्तेदार हो, अच्छा, बड़ी सहायता करे। नाम नहीं ले रहे, गदगद हो रहे, कौन कमा, वो कौन है मेरा मित्र, मेरा साथी कौन है, वो रिश्तेदार कौन है मेरा, है बड़ा जोरदार, बड़ा माला माल है, तो जरूर सहायता करेगा। पत्नी खुश हुई, नाम नहीं बताते कौन। इतना ही बोले, बहुत दूर रहता है, वो मित्र में बहुत है, कितना एक दूर रहता है। बोले वहां पहुंचना है, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी घोड़ा तो कुछ है नहीं, 5 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में, 5 दिन लगेंगे। पत्नी सोचती है यहाँ भी तो भूखे ही मर रहे हैं, बच्चे और हैं, चलो जो होगा वो जो होगा, चलो स्वामी, उन अपने मित्र के पास चलते। बड़े खुश हुए बंधुमान, बोलते नहीं कहा कौन मित्र है, गदगद हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, भीतर ही भीतर भगवान जय हो, सच्चा बंधु। चलते चलते पहुंचे 5 दिन बाद जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ, यहाँ पहुंचे, मंदिर आए, शाम का समय था, 8-9 बज गए तो मंदिर के कपाट बंद हो गए। बोले देवी, यही वो मेरे मित्र हैं, रवितन के दरवाजे बंद हो गए, अब सुबह दर्शन होंगे। सुबह तो थके हारे थे ही, भूखे भी थे। जगन्नाथ जी की रसोई से नाड़ा निकलता, वो जो चावल उबालते हैं, तो उबला हुआ पानी बाद में नितारते हैं, उसको माड कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो बह रहा था, उसको फेन कहते हैं, जो भी चावल का फेन, तो वो बह रहा था, वो बाहर खुले में जा रहा था, तो उस फेन का, उस नाले को, उस फेन को पी लिया, बड़ा स्वाद, चावल का सार उसमें, प्यास भी बुझ गई, पेट भी भर गया। चारों पांचों ने भरपेट वो चावल की मांड पी ली, नाले में बह रही थी बात। और वहीं चारों पांचों पड़ गए, बगल बगल में पड़ गए। अब रात के ठीक 12 बजे, आधी रात, बूढ़ा डोकरा आया, थोड़ी दूरी से आवाज लगाई, बंधो, ओ बंधो।
अभी सुन तो रहा है, पर वहां उड़ीसा में, बंगाल में बंधु भाया बोले, ओ भाया, हम जैसे बोलते हैं ओ भाया, किसको कह रहे पता नहीं, ये सोच करके वो सुन तो रहा है, मेरे को ही कह रहे, पता नहीं किसको पुकार रहा होगा बंधु। बड़े बंधु यहाँ सब बंधु बंधु कहते हैं, तीन चार आवाज जो जो बंधु सुने को नहीं। तब उस बूढ़े डोकरे ने कहा, जौनपुर के बंधु और बिजली से कौन दी। जौनपुर के बंधु मेरे को ही पुकार रहा। उठे और दौड़ के गए पास में, जौनपुर के बंधु तुलसीदास को, हाँ तुझे मैं गला फाड़ के कह रहा हूँ, मेरा गले में बैठ गया पुकारते, तुझे ही पुकार रहा हूँ भाई। पूरे डोकरे के हाथ में सोने का थाल है बड़ा, और लबालब घेवर खीर मालपुआ जलेबी पकवानों से भरा हो, लो तो खा लो 500 जने। थाल अपने पास रख लेना, बाद में मैं ले लूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। चारों पांचों थाल रखा, पांचों बैठे, चका चक, कितने दिनों के भूखे थे वो, आज तृप्त हो गए जगन्नाथ जी की प्रसाद। और थाल जैसे तैसे वो साफ करके अपने सोने का थाल भाई अपने सिराने में रख लिया, बंधुमान सिराने में रख लिया। नींद आ गई, भोजन कर लिया, थके आ रहे थे, नींद आ गई। अब सुबह हुई, सुबह 4-5 बजे पंडित पुजारी जगन्नाथ जी का मंदिर और ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे। बंधु मानती चारों जने सब सो रहे थे, नींद आई। 4 बजे लगो, 4-4:30 देखा तो सो रहा है, थाल शरण में रखा हुआ। बंधु मानती को उन्होंने जगाया, थाल खोस लिया और कूदने लगे। इनकी मती ऐसी मारी गई, अगर चोर होता तो चैन से सो जाता थाल रख के खुले में, अकल ही नहीं है, कूदने लगे। वो मती ऐसी मारी गई, वो सच में चोर होता है तो यहाँ थाल रख कर सोया होता चैन से, चौड़े थाल रख के सोया। पांति थी, बंधु मानती के पांति आनी थी, इन्होंने भी स्वीकार किया, बाप रे नेरा नेरा प्रसाद मिल रहा है।
ये भी प्रसाद है तुम्हारा। भगत को तो हर चीज में ठाकुर जी का प्रसाद ही दिखता है। क्या हो प्रभु? बंधु महांती को चंदन जी फिर राजा को सौंप दी, गिरफ्तार करके राजा को राजा को सौंप दिया तो जेल में डाल दिया। बंधु महांती को कैद कर लिया। बंधु महांती सोचते तेरी कृपा है, जेल में रोटी तो खा सी, जेल में रोटी तो मिल जाएंगे, तो खुले भूखे फिर रहे थे, बड़ी कृपा तेरी। अब अगली रात जब हुई राजा सो रहा था, सपने में जगन्नाथ जी प्रकट होते। राजा इसने थाल लिया तो मेरा थाल था वो, तेरे बाप का क्या लिया? ठाकुर जी लताड़े, तेरे बाप का क्या लिया? थाल तो मेरा था वो। मैंने अपने भक्त को थाल दिया था, वो भूखा था, इतने दिनों का वो भूखा था, मेरे भरोसे आया है। मेरा एक वीर जगन्नाथ कोई मेरा पेट भर, पूरा परिवार शरण में है। पुजारियों ने मिलकर के उसको उल्टा मारा, जेल में डाला। कितने दिन का वो भूखा, भिक्षा से जीने वाला परिवार, भिक्षा भी नहीं मिल रही। मेरे भरोसे आया। उसने पत्नी से कहा कि मेरा एक मित्र इस दुनिया में, मेरा एक मित्र है, बच्चे मेरे पास आते, मित्र की शरण में वो आया है, तुमने मेरे मित्र को फूटा, उनकी थाल मेरा था, मैंने दिया। राजा अगर तू अपना मंगल चाहता है उसी समय क्या आदर तेरे से उसको मुक्त कर, और आज के बाद तो मेरे कोष का खजांची बने, और ये परंपरा उसकी पीढ़ियों तक चले, मेरा खजांची बना। राजा उठा, हमारा सपना सुन बंधु महांती के चरणों पर, उसको कोषाध्यक्ष बनाया, जगन्नाथपुरी के खजाने का खजांची। और इतने नहीं, आज आप पता कर लेना, उसी की परंपरा, उसी की पीढ़ी चल रही, जगन्नाथ जी का खजाना संभालने वाले बंधु महांती के वंशज, सैकड़ों साल बाद जगन्नाथ खजांची उनका बदला के लिए अपना लिया, तो में पिता पीढ़ियां तार। ऐसे संकट आते हैं, दुख आते हैं, ये भुखमरी आती है। आहा, तुम दुनिया की आशा छोड़कर एक बार उस संकट में ठाकुर की ओर ध्यान निहारो तो सही। लौकिक संकट है, भूख, जगन्नाथ है, सबका पेट भरने वाला, तो देवी 5 दिन लगेंगे, बहुत कोई बात नहीं, चलो 5 दिन क्या, पीढ़ियों तक सदा के सबकी तृप्ति हो, सबका कल्याण करे। तो भक्तों के चरित्र का दो मिल बैठ करके ऐसे शांति से ऐसे ठहर कर
ऐसे भक्तों के चरित्र का स्मरण करो, कैसे कैसे ठाकुर का स्वभाव है, इसको याद करो। बाद में कैसे अपने भक्तों के लिए किया, मैं भी तेरी लाइन में लगा हूँ, मेरी ओर तुम्हें हारना ना, ऐसे तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाए। मैं तो और कुछ नहीं चाहता हूँ, भोजन मिल रहा है, हवा मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मैं तेरा प्यार चाहता हूँ यार। मुझे सब कुछ मिल रहा है और बाकी कुछ चाहिए नहीं। नारायण नारायण नारायण। राधे महाराज जी। इस तरह से एक लक्ष्य रखे तो प्रेम जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अखिलेश जी जरूर याद आएगी उनकी, क्यों नहीं आए, पीछे पड़ जाए। एक आस विश्वास, बंधु मानती की तरह हमारे कोई रोटी की कमी नहीं है भाई। भंडार भरे हुए हैं, एसियां चल रही है, सब दिया हुआ आपका है, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मिला हुआ कपड़ा मिला है, सुख सुविधाएं मिले, भोग पदार्थ मिले, सब ठीक है। ये भंडार भरे हैं महाराज तभी संकट ज्यादा है, भंडार खाली होना तो बढ़िया रहता है, भंडार भरे हैं तो संकट है। तब संसार याद आता है, भगवान याद आती ही नहीं है, भंडार भरे पड़े हैं ना, यही संकट है। सब नौछावर कर दो भी तो तेरा है, सब मन ही मन कर दो, सब तेरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से, इतने ढाप के दिया, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। तो मानती की तो ये थी भी, रोटी मिले, पहले रोटी भी मिली, पीढ़ियों तक का हमारा रोटियां का गुजारा जुगाड़, नौकरी मिली, पीढ़ियों को कल्याण भी किया दुनिया। तो मुझे तो रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, सब दिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तुम प्यारे लोग, इतना तो मुझे भी देखो, इतने दयालु हो तुम, इतना दयालु हो दुनिया में जरूर दो, क्योंकि दाता तो तू ही है, हम तो भिखारी है, तेरे प्यार के हम भिखारी है, तू देगा तो मिलेगा, हम खोज कैसे लेंगे, और तू देता है, पात्र तो बने हो, एक एक चाहना तो रखे, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, और तूने सब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तो प्यारा लगे, तो याद जगे। ऐसे कई भक्तों का स्मरण करें, ऐसे चरित्र स्मरण करें, कई संतों की वाणी गाएं, कई कीर्तन की धुन याद करें, कहीं उनका प्यारा सा नाम गाओ, भजन परिश्रम नहीं, स्वतः स्मृति करते जाओ, तू ही है तो प्यार तो क्यों सुनवाई ना हो, अवश्य चल, हर बहन हर भाई बिल्कुल करके, तू ही है। दो तीन बातें याद रखो, कोई का बुरा नहीं करना है, मेरा करके व्यक्तिगत कुछ नहीं, सब तू ही, भक्तों का स्मरण। नारायण नारायण।